हेलो फ्रेंड्स, आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 14 से 15 नवंबर 2025 तक किया। तीसरा संस्करण था। इसमें तीसरे संस्करण में लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण राज जो सेवानिवृत्त है उनके द्वारा प्रतिष्ठित सैन्य चित्रों की प्रदर्शनी और कर्नल पी.के. गौतम की पुस्तक द सुक्रांत स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरक्राफ्ट, डॉक्टर ए.के. मिश्रा द्वारा लिखित ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज और मेजर जनरल पी.के. गोस्वामी वीएसएम द्वारा लिखित 75 ईयर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन पीस कीपिंग सहित कई उल्लेखनीय प्रकाशनों का विमोचन किया गया। तो जो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव है वो नई दिल्ली में आयोजन किया गया और ये इसका तीसरा संस्करण था। 14 से 15 नवंबर 2025 तक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया और इसमें जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे अरुण राज उनके द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई। पी.के. गौतम के द्वारा पुस्तक थी द सुक्रांत स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरक्राफ्ट और डॉक्टर ए.के. मिश्रा द्वारा लिखित ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज बुक थी और मेजर जनरल पी.के. गोस्वामी और वीएसएम द्वारा लिखित 75 ईयर ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन टू यूएन पीस कीपिंग सहित कई उल्लेखनीय प्रकाशकों का विमोचन किया गया। नेक्स्ट है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर वेब्स फिल्म आयोजन 19वां संस्करण 20 से 24 नवंबर 2025 तक गोवा के मेरियट रिजोर्ट में आयोजित किया जाएगा। 19वें वेब्स फिल्म बाजार का सह निर्माण बाजार के लिए 22 फीचर फिल्मों और 5 वृत्तचित्रों का चयन किया गया। तो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर पर वेब्स फिल्म बाजार जो वेब्स फिल्म बाजार है उसका 19वां संस्करण है और ये 20 से 24 नवंबर 2025 तक गोवा के मेरियट रिजोर्ट में आयोजित किया जाएगा और इसमें सह निर्माण बाजार के लिए 22 फीचर फिल्म है और 5 वृत्त चित्रों का चयन किया गया। 22 फीचर फिल्म का और 5 वृत्त चित्रों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है चौथी राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन राउरकेला के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया। तो चौथी राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये राउरकेला के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में होगा। उड़ीसा सरकार ने अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति विकास अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत उड़ीसा मॉडल ट्राइबल्स एजुकेशन सोसाइटी और भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है। तो चौथा राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय प्रतियोगिता 2025 का आयोजन राउरकेला के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में है और उड़ीसा सरकार ने इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत ओडिशा मॉडल ट्राइबल एजुकेशन सोसाइटी और भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है और इसमें 230 पदक 714 अंकों के साथ तेलंगाना ने व्यक्तिगत और टीम दोनों स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर ओवरऑल चैंपियनशिप प्राप्त की है। तो जो ये चौथा फोर्थ जो राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता हुई उसमें जो फर्स्ट रैंक है वो तेलंगाना की है। उत्कृष्ट तेलंगाना ने व्यक्तिगत और टीम दोनों के रूप में ओवरऑल चैंपियनशिप में तेलंगाना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये 16 नवंबर को मनाया जाता है। 2025 का जो इसके विषय था वो आवाज़ों को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मजबूत करना। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है और 2025 का जो थीम थी वो थी आवाज़ों को सशक्त बनाना और लोकतंत्र को मजबूत करना। आवाज़ों को सशक्त बनाना और लोकतंत्र को मजबूत करना। नेक्स्ट है 1966 में भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना और भारतीय प्रेस परिषद का 1979 में पुनर्गठन किया गया। 1956 में स्थापित प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो 1956 में स्थापित हुई थी प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया और 1966 में स्थापना कर दी गई थी भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना और पुनर्गठन इसका 1979 में किया गया। नेक्स्ट है 14-15 नवंबर 2025 तक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और कोनायूर साओ पाउलो ने पारंपरिक चिकित्सा में भारतीय ब्राज़ील सहयोग को प्रदर्शित करने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी की।
14 से 15 नवंबर को स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और कोनायूर साओ पाउलो ने पारंपरिक चिकित्सा में भारत ब्राजील के सहयोग को प्रदर्शित करने वाले तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी की। यह सम्मेलन ब्राजील में आयुर्वेद के 40 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। विचार विमर्श आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल विषय पर केंद्रित था। जो ये मतलब कि इनके बीच में भारत और ब्राजील के सहयोग से तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी हुई है। इसमें यह सम्मेलन ब्राजील के आयुर्वेद के 40 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है और इसमें जो मुख्य विषय था उस पर केंद्रित किया गया। वो विषय था कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक प्राणी की देखभाल पर केंद्रित था। 17 से 19 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुष्मान मंत्रालय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन में और भी स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होगी। आयुर्वेद को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील बन गया। ये याद रखना, आयुर्वेद को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला दक्षिणी अमेरिकी देश वो ब्राजील बन गया है। और अभी 17 से 19 दिसंबर 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाला जो विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुष मंत्रालय वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन है, वहाँ भी स्पष्ट रूप से इसको अभिव्यक्त की जाएगी। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की गई। इसमें MAHSR लगभग 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा नगर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की गई है और ये जो कॉरिडोर है ये 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 352 किलोमीटर तो गुजरात और दादरा नगर हवेली में है और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में शामिल है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में 5वें लेखा परीक्षक दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। जो 5वां लेखा परीक्षक दिवस समारोह था नई दिल्ली में, उसमें CP राधाकृष्णन ने भाग लिया मुख्य अतिथि के रूप में। सार्वजनिक खजाने के संरक्षक नियंत्रण महालेखा परीक्षक 1860 में महालेखा परीक्षक के कार्यालय की स्थापना के बाद CAG की 165 वर्षों की समर्पित सेवा विरासत की सराहना की है। भारत की CAG कौन है? अभी श्री के संजय मूर्ति है। तो जो उपराष्ट्रपति हैं CP राधाकृष्णन, जो नई दिल्ली में होने वाला 5वां लेखा परीक्षा समारोह थे उसमें मुख्य अतिथि बने और 1860 में मतलब महालेखा परीक्षक की कार्यालय की स्थापना के बाद CAG की 165 वर्षों की समर्पित सेवा की विरासत की सराहना की उन्होंने। और भारत की CAG अभी वर्तमान में CK संजय मूर्ति है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज़ मेकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज़ मेकर 2024 का पुरस्कार, याद रखना, न्यूज़ मेकर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज़ मेकर पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में डॉक्टर आयुष जैन को डॉक्टर KC कंथारी बुक प्राइज़ अवार्ड 2025 से नवाजा गया। स्किन डिजीज़ पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने पर। जो डॉक्टर आयुष जैन है वो जयपुर के हैं और उनको डॉक्टर KC कंथारिया बुक प्राइज़ अवार्ड 2025 से नवाजा गया और जो ये बुक है वो स्किन डिजीज़ पर रिसर्च किया है उन्होंने, इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने पर उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। गार्नेट के भंडार मिलने के कारण कोचरिया क्षेत्र भीलवाड़ा चर्चा में। ये प्रदेश का पहला मौका होगा जब राज्य में गार्नेट खनिज की लीज नीलामी के लिए रखी जाएगी। तो अभी हाल ही में जो गार्नेट के भंडार मिले हैं वो भीलवाड़ा के कोचरिया क्षेत्र में मिले हैं और ये पहला मतलब राज्य की पहली नीलामी होगी गार्नेट। और गार्नेट का मुख्यतः उपयोग गहनों में किया जाता है। तो वापस से देखते हैं एक बार, गार्नेट के लिए तो कोचरिया क्षेत्र मिला है जहाँ पे पहले ही मतलब ये नीलामी होगी गार्नेट की। और डॉक्टर आयुष जैन को जयपुर के हैं जो डॉक्टर KC कंथारी बुक प्राइज़ अवार्ड 2025 से नवाजा गया है स्किन डिजीज़ पर रिसर्च कर इंटरनेशनल पब्लिकेशन करने पर। और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री सुरेश गोपी को मनोरमा न्यूज़ मेकर पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। और भारत की CAG अभी वर्तमान में श्री के संजय मूर्ति हैं
है, लेकिन इसका जो 5वां लेखा परीक्षा दिवस समारोह था उसमें CP राधाकृष्णन जो राष्ट्रपति है वो मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया उन्होंने। और जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उन्होंने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की है। ये जो कॉरिडोर है ये 508 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा नागर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में शामिल है। और 14 से 15 नवंबर 2025 तक स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और कोनाइरू साओ पाउलो में पारंपरिक चिकित्सा में भारत ब्राजील सहयोग को प्रदर्शित करने वाला ये तीसरा संस्करण था। तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन की मेजबानी की गई है। और दक्षिणी अमेरिका का फर्स्ट देश है जो ब्राज़ील है, जो आयुर्वेद की आधिकारिक रूप से मान्यता दी है इसने। ठीक है। और प्रेस जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस था वो 16 नवंबर को है और 2025 का विषय था आवाज़ को सशक्त बनाना, लोकतंत्र को मजबूत करना। और इसमें अभी जो ये हुआ था, चौथा राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, ये ओडिशा राउरकेला में हुआ और इसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया वो तेलंगाना है। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अवसर वेव्स फिल्म बाजार जो 20 से 24 नवंबर 2025 को गोवा में आयोजन होगा और इसमें सह निर्माण बाजार के लिए 22 फीचर फिल्म और 5 वृत्ति चित्रों का चयन किया गया है। और भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह आयोजन यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 14 से 15 नवंबर 2025 तक किया गया। और इसमें ये इसका तीसरा संस्करण था और इसमें कर्नल अरुण राज ने सैन्य चित्र की प्रदर्शनी लगाई और PK गौतम ने द सुक्रांति स्टेट क्राफ्ट एंड वॉरक्राफ्ट और डॉक्टर AK मिश्रा द्वारा लिखित ऑनर्स एंड अवार्ड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज, मेजर जनरल PK गोस्वामी VSM द्वारा लिखित है चित्र ईयर्स ऑफ इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू UN पीस कीपिंग से जो भी इनकी बुक्स वगैरह थी उनका विमोचन किया गया।